गाजा में चल रहे युद्ध पर सऊदी अरब के एक प्रिंस और देश के पूर्व खुफिया प्रमुख तुर्की अल फैसल ने हमास और इजराइल दोनों की आलोचना की है। उनका कहना है कि इस संघर्ष में कोई नायक नहीं है, केवल पीड़ित है। अमेरिकी विश्वविद्यालय में उनका ये भाषण इंटरनेट मीडिया पर काफी प्रसारित है, जिसमें उन्होंने भारत के स्वाधीन संग्राम में ब्रिटिश कब्जे के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन का भी उदाहरण दिया है। संबोधन का वीडियो 78 वर्षीय प्रिंस के ये कहने से शुरू होता है कि सभी लोगों को कब्जे का विरोध करने का अधिकार है, यहां तक कि सैन्य रूप से भी। वहीं सऊदी प्रिंस ने कहा कि इजराइल के पास जबरदस्त सैन्य श्रेष्ठता है और दुनिया गाजा में उसके द्वारा मचाई जा रही तबाही देख सकती है। हमास पर निशाना साधते हुए फैसल ने कहा, मैं हमास द्वारा नागरिकों को निशाना बनाने की निंदा करता हूं, जैसा कि उस पर आरोप लगाया गया है। इस तरह निशाना बनाना हमास की इस्लामी पहचान के दावों को झुठलाता है। निर्दोष बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों की हत्या और पूजा स्थलों को अपवित्र करना इस्लाम में निषेध है, ये खुलेआम हमास को प्रिंस ने कहा। सऊदी प्रिंस ने इजरायली सरकार को उच्च नैतिकता आधार का उपहार देने के लिए भी हमास की आलोचना की और कहा कि दो गलत एक सही नहीं बन जाते। वहीं सऊदी अरब के पूर्व वरिष्ठ सरकारी अधिकारी और खुफिया इकाई के पूर्व प्रमुख फैसल ने कहा, मैं हमास और इजराइल सरकार के एक्शन की निंदा करता हूं। इस संघर्ष में कोई हीरो नहीं है, केवल पीड़ित है। इस हफ्ते की शुरुआत में उन्होंने अमेरिका में बेकर इंस्टीट्यूट में एक भाषण दिया था, जिसमें ये सारी बातें उन्होंने कही थी। बता दें कि हमास के दक्षिणी इजराइल पर हमले के बाद से दोनों पक्षों के बीच जंग 16वें दिन जारी है। हमास ने 7 अक्टूबर की सुबह दक्षिण इजराइल में हमला किया था। इसके बाद इजराइल ने युद्ध की घोषणा कर दी थी। इजराइल का कहना है कि वह हमास के ठिकानों को निशाना बनाकर गाजा में एयर स्ट्राइक कर रहा है। स्थानीय मीडिया की कई रिपोर्ट्स में दावा किया जा चुका है कि इजराइल गाजा में जमीनी अभियान चलाने की तैयारी कर रहा है, यानी कि इजराइल एक बहुत बड़े अभियान की तैयारी कर रहा है। हमास और इजराइल के बीच बने दर्दनाक हालात के चलते भारी संख्या में लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इस जंग के चलते गाजा में 4651 फलस्तीनी मारे गए हैं, जबकि 1400 से ज़्यादा इजरायलियों की मौत हो गई है। यानी कि इसमें दोनों तरफ से आम नागरिकों की मौत हो रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अल फैसल ने कहा कि सैन्य कब्जे वाले सभी लोगों को कब्जे का विरोध करने का अधिकार है, यहां तक कि जुझारू ढंग से भी। उन्होंने कहा कि मैं फलस्तीन में सैन्य विकल्प का समर्थन नहीं करता हूं, मैं सविनय विद्रोह और सविनय अवज्ञा को पसंद करता हूं। इससे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य और पूर्व यूरोप में सोवियत साम्राज्य का पतन हो गया था। आपको बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रविवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से फोन पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने गाजा पट्टी और आसपास के क्षेत्र के घटनाक्रम पर चर्चा की। राष्ट्रपति बाइडेन ने मिस्र से गाजा में दूसरा सहायता काफिला पहुंचाने का भी स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने इस बात पर सहमत हुए कि गाजा में इस तरह की सहायता जारी रहेगी। मालूम हो कि मानवीय सहायता जरूरतमंद फलस्तीनियों को वितरित किए जा रहे हैं और भारत ने भी इसमें फलस्तीन का सहयोग किया है। अब चलते हैं अगली खबर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।